जय माता दी। सभी भक्तों को गुरु को आदेश। मैं योगिनी तारानाथ एक टॉपिक बोलना चाह रही हूँ जो मेरे मन में आई है कि और मन में भी आई है और देखने में भी मिल रहा है और सुनने को भी मिल रहा है। एक भाई एक बहन का घर बिगाड़ना नहीं चाहता। एक बहन भाई की घर क्यों बिगाड़ती है? क्योंकि वो बहन भी है, छोरी भी है और भाभी भी है और माँ भी है। एक ही नारी में कितने रूप है? 9 रूप है। वो सब कुछ है। आज तुम शादी करके दूसरे घर जाओगी, दूसरे घर के इस घर में आएगी, तो बात तो एक ही है ना। इसको समझो। ननद भाभी को दोष दे रही है, भाभी ननद को दोष दे रही है, माँ बहू को दोष दे रही है, बहू सास को दोष दे रही है। ये बात एक ही है। माँ तो माँ है और सास सास है और ससुर ससुर है और बेटी बेटी है और बहू बहू है। जब बेटी शादी करके जाती है ना तो माँ बाप का फर्ज खत्म होता है उस टाइम। मैं बेटा को भी बोलना चाह रही हूँ, बेटा वहां दामाद बनता है, यहाँ बेटा बनता है। बात एक ही है। दामाद को भी समझना चाहिए मेरा ससुराल क्या है और बेटा को भी समझना चाहिए कि मेरी बहन का ससुराल कैसा है और मेरा घर कैसा है और मेरे माँ बाप को मैंने क्या करना है और मेरी बीवी को मैंने कहाँ रखना है और मेरी बहन को कहाँ रखना है। बेटा ने भी समझना चाहिए और बेटी ने भी समझना चाहिए ना। घर में हमेशा लक्ष्मी आएगी, स्वर्ग बनेगा, मंदिर बनेगा वो घर। और एक बहन भाई को दोष दे रही है, एक भाई बीवी का बात सुन रहा है, अरे एक बीवी ननद को बोल रही है मेरे को ये कर दिया वो कर दिया, और दूसरा क्या कि मेरे को तो इसने ये कर दिया होगा, इसने ये कर दिया होगा, मेरे ऊपर क्या छोड़ दिया, जादू टूना कर दिया होगा। ये घर घर में ये क्यों फैल रहा है? कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। और अच्छे से अपना बेटी भी घर संभाल के रहो और बहू बन के आई हो तो घर में भी सास ससुर को कदर करो, अपने पति को कदर करो। और यहाँ क्या हो रहा है? बहू एक तरफ, बेटा एक तरफ, माँ एक तरफ, बाप एक तरफ। ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये विकृति फैल रहा है समाज में। ये चाहिए। हम जब तक घर की मंदिर नहीं बनाएंगे समाज कैसे बनाएंगे? गौ माता को ये हो गया वो हो गया। गौ माता को क्यों काटने देते हो? दूध पीते हो और फिर कसाई को बुला कर देते हो तो गौ माता तो कटेगी। ऐसे कटने को भी सजाए होना चाहिए और जिसने दूध पी के गाय को बेचता है उसको भी सजाए होना चाहिए। सरकार से भी अपील है मेरा, 2 हाथ जोड़ के। और जितने भी सुन रहे हो, मेरा माता पिता दादा परदादा होंगे मेरे से ऊपर, और जो छोटा मेरा भाई बहन बच्चा सारा सुन रहे हो जो मेरे चैनल, मैं सबको सुझाव दे रहा हूँ। जिसने गौ माता को दूध पी के कसाई को देता है और जो कसाई काटता है, दोनों को कार्रवाई होना चाहिए। सरकार से अपील है, बार बार बोल रहा हूँ। और तीसरी बात, ननद को भी अपना घर करके खाना चाहिए और जो ननद भाभी बन के आई है वो भाभी को भी घर करके खाना चाहिए। क्यों एक दूसरे को मारामारी कर रहे हो? क्यों दूसरे की उसमें चढ़ा रहे हो? अभी चौराहे में जाओ दुनिया भर के चढ़ा रहे हैं, और शमशान में जाओ शमशान में वो हो रहा है, कहीं मोठ मंदिर में जाओ वहां हो रहा है, तेरे को ऐसा कर दिया, तेरे को वैसा कर दिया। करने वाले ऊपर बैठा है, कोई नहीं कर सकता किसी के बारे में। ये भ्रम है, भ्रम में जी रहे हो सारे। ये बात सुन लो कान खोल के आप लोग। ये भ्रम में जी रहे हो, भ्रम में जी के साने चपेटे को करोड़पति बना रहे हो। एक गरीब को रोटी खिलाओ, हाथ पाँव ना हो उसको रोटी खिलाओ, वो देखो। और अपना घर का माँ बाप को कदर करो। आज भी बोल रहा हूँ बार बार वीडियो में, ये बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा हो, आप बेटा हो, भाई हो, मेरे कोई भी रिश्तेदार हो, मेरे भगत हो, जो भी सुन रहे हो ना मेरे, उसमें ये ध्यान रखो, अपना माता पिता को बहुत अच्छा कदर करो। और अपनी बीवी को जहाँ रखना है बीवी को रखो, बहन को रखना है भाई को रखो। और बहन भी अपने घर में जाने के बाद अपने पति को, अपने ससुर को, सास को कदर करके बैठा करो। मायके में आके तुम दुख देखा के ये हो गया वो हो गया, ये नहीं होता। ये सिस्टम नहीं है, ये कलयुग इसी को बोलते हैं। कलयुग अपने आप नहीं आता। यह वीडियो आप लोग देख रहे हो तो सुन रहे हो तो थोड़ा दिमाग में ले लेना। ये छोरी बेटी हो तो दिमाग में ले लेना, और बहू दिमाग में ले लेना। अपने माँ को छोड़ के तुम दूसरे घर में आई हो तो दूसरा का भी तो माँ बाप है। उनको कदर करो, उनको रोटी पूछो, क्यों इतना दुख दे रहे हो? और तुम यहाँ से छोरी बन के वहां बहू होने जा रहे हो, तुम उनकी कदर करो। वो माँ बाप है। मैं यही बोलना चाह रही हूँ। आज की मेरी ये सुनो, जो भी जितने भी सुन रहे हो इसकी
आप लोग को चित्तन अपनी पसंद नहीं आई इस बातों में, कोई गलती बोला हो तो मुझे कमेंट में बताओ और उसकी रीजन मैं दे दूंगा। जय माता दी।